कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, इतना मत सोचो मेरे बच्चे, तुम इतना बिल्कुल भी मत सोचो। जो भी करूँगा वो मैं करूँगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है वो तुम कर रहे हो, नहीं, जो भी हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है और उसे मैं ही करूँगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से। तो तुम चिंता मत करो, जिम्मेदारी तुम्हारी है जानता हूँ, लेकिन करने वाला तो मैं हूँ ना। तो फिर क्यों चिंता करते हो? चिंता मत करो, बस जिम्मेदारी उठाओ अपने कान्हा की। जो तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है ना, बस उसे ईमानदारी से निभाओ, बस अच्छे से। और जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारे कर्म जो है ना, वो पहले से पहले, और जो तुम्हारी नीयत है उसी की वजह से तुम्हारी जो मिसाल बनती है ना मेरे बच्चे, तुम चाहो तो तुम्हारी नीयत तुम्हारी मिसाल भी बना सकती है और वही तुम्हें मिट्टी में भी मिला सकती है। तुम्हारे कर्म बहुत मायने रखते हैं मेरे बच्चे, बहुत मायने। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हों तो वो तुम्हारी मिसाल बना कर देंगे, और अगर तुम्हारे कर्म अगर बुरे हो गए ना, तो उसे मिट्टी में मिलाने से, तुम्हारे नाम को मिट्टी में मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपने कर्मों को तुम्हें खुद देखना होगा कि तुम्हारी नीयत कैसी है। अपने कर्मों के अनुसार मेरे बच्चे अपनी नीयत को हमेशा अच्छा ही रखा करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे। तुम वैसे हर एक काम अच्छी नीयत से ही करते हो, तुम जो करते हो अपनी अच्छी नीयत से करते हो। तुम्हारे अंदर कभी हाँ आ जाता है लालच, कभी तुम्हारे अंदर लोभ आ जाता है, लेकिन वो लोभ भी ज़्यादा नहीं होता, बस वो इतना ही होता है जिससे वो तुम्हारे अंदर जो उत्पन्न इच्छा है ना, बस वो पूरी हो सके, इतना ही तुम्हारे मन में वो लोभ उत्पन्न होता है। लेकिन वो लोभ लोभ नहीं, वो लालच लालच नहीं मेरे बच्चे। वो लालच बहुत कम, बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो वो लालच लालच नहीं कहूँगा मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाँ, तुम्हारी जो इच्छा है उसे पूरे करने के लिए तुम्हारे मन में कुछ चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन मैं उसे हटाकर तुम्हारे मन से, तुम्हें किसी अलग स्रोत से वही चीज़ें उपलब्ध करा देता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे द्वार पर भूखा आ जाए ना, तो उसे अपने द्वार से कभी भूखा मत जाने देना। क्या पता वो तुम्हारा श्री कृष्ण ही हो, तुम्हारा लल्ला हो, वो किसी भी भेष में आकर तुम्हारे पास तुमसे कुछ मांग ले, कुछ खाने को मांग ले, तो तुम देख लेना फिर आइंदा से। क्या पता मैं ही तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाऊं तुम्हारी परीक्षा के लिए, और मैं कितने ही बच्चों की परीक्षा ले भी चुका हूँ, और मैं तुम्हारी भी लूँगा। बस इतना संकेत दे दिया है कि तुम्हारी परीक्षा लेने आऊँगा तुम्हारे घर पर। अब देखना कि तुम क्या करते हो। और सुनो, अगर तुम भूखे हो ना, और तुम्हारे आगे जो थाली लगाने वाला है ना, जो खाना परोस के देने वाला है, और अगर यदि तुम्हें प्यास लगे तो तुम्हें कोई पानी देने वाला है, तुम्हारी प्यास को बुझाने वाला है ना, तो उसकी बातों को, नफ़रत को दिल से मत लगाया करो। उसकी बातों को दिल से मत लगाओ, बल्कि दिल में लगाओ कि वो कितना अच्छा इंसान है कि तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर रहा है। और उसकी डांट को डांट मत समझो, उसको प्यार समझो कि हाँ, हो जाता है मेरे बच्चे, कभी कभी वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बल्कि अपने दिल में उसे बसा कर, उसे प्यार कर करना, अपने लिए अच्छा सोचो और उसके लिए भी अच्छा सोचो। फिर देखो तुम्हारी जो अंदर की सोच है ना, उसके लिए वो बहुत पवित्र, बहुत अच्छी हो जाएगी। और धीरे धीरे कर कर उसकी डांट को, उसकी फटकार को, उसके गुस्से को तुम प्यार में परिवर्तित कर सकते हो मेरे बच्चे। वो तुम ही हो जो कर सकते हो, इसमें कोई और कुछ नहीं करेगा। देखो, 4 लोगों को कहने से 4 लोग तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद ही करना होगा, और वो प्यार से, दिल से करना होगा। फिर देखो वो अपने आप सही हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर प्यार उत्पन्न हो जाएगा ना किसी के लिए, तो वो चीज़ें सामने वाले पर इतनी प्रभावित करती हैं कि वो अपने आप ही तुम्हारे ओर ढलने लगता है, तुम्हारे ओर खिंचने लगता है अपने आप। तुम जानते हो, जब एक इंसान दूसरे इंसान के मन ही मन बुरा सोचता है ना मन से, तो उस इंसान को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि अदृश्य रूप में कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उसको प्रभावित कर रही होती हैं। अगर तुम कुछ गलत सोचोगे ना, तो वो उस तक पहुंच जाता है एक अदृश्य रूप में। तो ये सोचो कि कभी किसी के बारे में तुम्हें गलत नहीं सोचना, तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोचना है, जिससे उस तक जो प्रभाव जाए वो सकारात्मक ही जाए मेरे बच्चे। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे, और कर भी रहे हो। तो बस इतना मत करना कि संदेश सुनने तक ही इस बात को जारी रखना, बल्कि आगे भी इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हें अपने कर्म बनाने हैं। बस अपने दिमाग में, दिल में ये बिठा लो कि तुम्हें अपने अच्छे कर्म करने हैं, तुम्हें अपना अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए अपने दिल में हमेशा साफ सुथरा, अच्छी नीयत,
अच्छी चीज़ें तुम्हें रखनी होंगी। और सुनो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि अभी तुम्हारी बेहद परीक्षा चल रही है और बहुत कठिन परीक्षा से तुम गुजर रहे हो, है ना। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ सुन नहीं रहा, कुछ अच्छा तुम्हारे जीवन में नहीं हो रहा, सब कुछ बेकार हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थना सब बेकार जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना आज तक ना बेकार गई है और ना जाएगी, क्योंकि मैं ऐसे किसी शख्स को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, जो इतना अधिकार रखता है कि तुम्हारे साथ जो भी बुरा हो रहा है ना वो होने नहीं देगा। अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मेरे बच्चे, परेशान करने वालों की संख्या ना तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले कम थी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इतनी बढ़ चुकी है ना कि तुम बहुत परेशान हो चुके हो। और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाए ना, तब तुम्हारे कृष्ण को शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं, तब मुझे किसी न किसी को भेजना ही पड़ता है, क्योंकि तुम तो बोलोगे नहीं, तो मुझे किसी ऐसे दमदार व्यक्ति को भेजना पड़ेगा जिसके पास अधिकार भी हो और जिसके पास में ताकत हो, शक्ति हो, आत्मविश्वास हो, जो तुम्हारे लिए खड़ा हो सके, तुम्हारे लिए बोल सके। और जो भी तुम्हारे अंदर चाहत है ना कि तुम वो करना चाहते हो, ये करना चाहते हो, तुम सब कर पाओगे, तुम्हारी चाहत के अनुसार तुम चल पाओगे। और देखो, जो भी तुम चाहोगे ना वो तुम्हें सब मिल जाएगा। अब बस तुम पर निर्भर करता है कि जो तुम्हारी चाहत है वो अच्छे के लिए है या ऐसी चीज़ों के लिए है जो मिट्टी में मिला दे। तो देखो, अब ये तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं तो उसे पूरा करने के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अब सोचना है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छे के लिए करना है या बुरे के लिए करना है। सोच समझ कर करना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे नाम की बात भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम खराब हो। और सुनो, तुम्हारी पूजा को मैं सुन रहा हूँ मेरे बच्चे, क्यों चिंता कर रहे हो। तुम्हारी पूजा सीधा सीधा मेरे पास पहुँच रही है मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी सारी पूजा को सुनता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ, तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ, तुम्हारी शिकायतें सुनता हूँ, तुम्हारी बातें सुनता हूँ। जब तुम किसी के बारे में कुछ कहते हो, शिकायतें करते हो, किसी की अच्छाई करते हो, किसी की बातों को मुझसे कहते हो, तो मैं सब सुनता हूँ। तुम जो जो मुझसे कहते हो ना वो मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे, सब सुनता हूँ। और सुनो, तुमने अगर अलग होने का निर्णय ले ही लिया है मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अलग होना ही तुम्हारी ज़िंदगी संवार सकता है, तो ठीक है मेरे बच्चे, तुम्हारे फैसले के साथ मेरा फैसला है। तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा उजाला भेजूंगा, एक ऐसी रोशनी भेजूंगा जिससे तुम्हें आगे चलने को राह दिखेगी, जो आगे तुम चल पाओगे। जो अभी नहीं समझ में आ रहा ना, चारों तरफ अभी अंधेरा है, तो मैं नहीं समझ आ रहा कि मैं किस राह पे जाऊँ, कहाँ चलूँ, क्या करूँ, कैसे क्या होगा। तो चिंता मत करो, मैं इतना उजाला तुम्हारी ज़िंदगी में कर दूंगा कि रास्ते भी तुम्हें दिखाई देंगे, वो भी साफ साफ, जिस पर चलकर तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जो भी तुम चाहते हो। और तुम मुझसे कह रहे हो ना कि कान्हा, मेरे इस बुरे वक्त को काट दो और ये पूरी ज़िंदगी की वजह ये छोटे से में ही कट जाए, तुम यही चाहते हो ना। तो तुम्हारे कुछ बुरे कर्मों को मैं छोटी से में ही काट दूंगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और शीघ्र, अति शीघ्र सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छे से अच्छा होगा, तुम देखना। और तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत खुशियाँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिस तरीके से तुमने आज तक धैर्य रखा है ना, उसी तरीके से तुम्हें आगे भी रखना होगा। धैर्य रखोगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।